अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। शापित महल, मौत और डर का रहस्य, हॉरर स्टोरी। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना हवेली नुमा महल खड़ा था। कहते हैं यह महल आज से 100 साल पहले राजा विक्रम सिंह का था, लेकिन उनकी मौत के बाद से यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। गांव वाले कहते थे कि रात के अंधेरे में इस महल से औरत के चीखने की आवाजें आती हैं, खिड़कियां अपने आप खुल बंद होती हैं और कभी कभी भीतर से कोई खून से लथपथ औरत को पर खड़ा देखा जाता है। एक रात 4 दोस्त आरव, यश, रिया और कविता एडवेंचर के शौक में इस महल तक पहुंच गए। रिया ने हंसते हुए कहा, ये सब बकवास है, भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन कविता कांपते हुए बोली, तुम सबको मजाक लग रहा है। पर गांव वाले कहते हैं जो भी यहाँ गया वो जिंदा कभी वापस नहीं लौटा। महल के अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवाओं का एक झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा उनके पीछे जोर से बंद कर दिया हो। यश ने हिम्मत दिखाते हुए मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन दीवारों पर लाल रंग के हाथों के निशान साफ नजर आ रहे थे। आरव चौंक कर बोला, ये खून है। अचानक ऊपर से किसी औरत की कराहने की आवाज़ आई। रिया ने झटके से गर्दन ऊपर उठाई तो देखा टूटी हुई बालकनी पर एक सफ़ेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा खून से लथपथ और आंखें लाल आग की तरह चल रही थी। वह चीखते हुए बोली, क्यों आए हो मेरे महल में? मौत बुला ली तुमने। चारों डर से जल गए। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई और महल खूब अंधेरे में डूब गया। यश ने चिल्लाते हुए कहा, भागो यहाँ से। लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पाया कि बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा मानो किसी ने रास्तों को सील कर दिया हो। भीतर का महल और भी ज़्यादा खौफनाक और भयानक होता गया। महल की दीवारें मानो हिल रही हों, छत से खून की बूंदें टपक रही थी। तभी चारों ने सुना किसी बच्चे की हंसी गूंज रही है, लेकिन महल में कोई बचा नहीं था। अचानक रिया चीख पड़ी। उसके बालों को किसी ने पीछे से जोर से खींचा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत जो इस बार उसके बेहद पास थी। उसकी सांसों से सांस आ रही थी, आंखों से खून बह रहा था। औरत ने खौफनाक आवाज में कहा, अब तुम सबको वही नसीब होगा जो मुझे हुआ था। आरव ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कराते हुए जवाब दिया, मैं इस महल की रानी सावित्री। मेरे पति ने मुझे लालच में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था और मेरी आत्मा अब तक इस महल में भटक रही है। जो भी मेरी चीख सुनता है, मौत उससे दूर नहीं रहती। अचानक कमरे की दीवार हिलने लगी और लाल छायाएं नाचने लगी। चारों को लगा जैसे हजारों हाथ उन्हें पकड़ने पड़ रहे हों। कविता डर से जमीन पर गिर पड़ी और कांपते हुए बोली, हमें जाने दो, प्लीज हमें छोड़ दो। रानी सावित्री की आत्मा हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज रही थी। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं, मौत तय है तुम्हारी। तभी आरव ने देखा कमरे के कोने में एक पुरानी तलवार पड़ी थी। उसने तुरंत उठा ली। जैसे ही तलवार को हाथ में लिया, अचानक आत्मा पीछे हट गई। आरव ने जोर से कहा, अगर तू सच में पाप की शिकार है तो मुझे मुक्ति चाहिए। हम तुझे बचाने के आए हैं। रानी की आत्मा गुस्से में दहाती हुई बोली, मुक्ति नहीं, मुझे सिर्फ खून चाहिए। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। चारों दोस्तों को लगा जैसे उनकी रूह शरीर से निकल रही हो। तभी अचानक बाहर बिजली कड़की और महल के टूटे हुए दरवाजे अपने आप खुल गए। सभी तुरंत भागते हुए बाहर निकले, लेकिन पीछे से रानी की आत्मा चीखते हुए चिल्ला रही थी, तुम बच नहीं सकते, मौत तुम्हारा पीछा करेगी। गाँव के लोग कहते हैं उस रात चारों भाग तो गए, मगर कुछ दिन बाद एक एक करके सबकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। आरव को ट्रेन एक्सीडेंट में मौत मिली। यश अपने कमरे में फांसी पर लटका मिला। रिया कार क्रैश में मारी गई और कविता की लाश नदी से बरामद हुई। चारों की मौत इतनी खौफनाक थी कि गांव वाले आज तक मानते हैं रानी सावित्री की आत्मा ने उन्हें एक एक करके निगल लिया। आज भी वो महल वीरान खड़ा है। रात को उसकी टूटी खिड़कियों से किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कोई भी इंसान उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। कहते हैं जो भी उस शापित महल के भीतर कदम रखता है, उसकी मौत निश्चित है। अनस की स्टोरी, डर वहीं है जहां तुम सोच रहे हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें।
यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच NSK जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।